नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो होने वाली हाल ही में परीक्षा होने वाली है उसके बारे में जानकारियाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये जो नोटिस आपके लिए है वो नोटिस 7 फरवरी 2023 को निकाली गई है। किसके द्वारा? यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। परीक्षा से पहले क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिनांक 23/12/2023 को के अनुक्रम अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी कि इस समय से हम लोग क्या किए थे, फॉर्म भर दिए थे। जिनके सारे फॉर्म सही पाए गए हैं उनको ओएमआर बेस्ड परीक्षा के लिए क्या किया गया है, एडमिट कार्ड भेजा गया है। तो वो तो आप लोगों को पता होगा किसका किसका एडमिट कार्ड आया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा विषय का परीक्षा हो रहा है। जो लोग तैयारी करते होंगे उनको तो ये पता होगा, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको अभी इस वीडियो से पता चल जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाएगा और इसमें आपके लिए रीजनिंग और ये सब चीज़ें यानी कि मेंटल एबिलिटी की आपको क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। टोटल परीक्षा आपका 150 प्रश्नों का संख्या आपके पास 150 होंगे। 300 अधिकतम मार्क्स होगा, यानी 1 मार्क्स पे 2 नंबर मिलेगा। जो समय होगा वो आपके लिए 2 घंटा दिया जाएगा, यानी 120 मिनट दिया जाएगा। 150 प्रश्न 120 मिनट, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, अपना एबिलिटी को बढ़ाकर एग्ज़ाम देने जाना है। चलिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर वही बात हम लोग पढ़े कि पूरा जो आपके पास प्रश्न का अंक होगा, जो 300 अधिकतम अंक होगा। ठीक है, 300 अधिकतम अंक होगा, 150 आपके पास प्रश्न होंगे और 2 घंटा हम लोगों के पास वहाँ पर समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में स्नातक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी भी प्रश्न के उत्तर में एक से सही विकल्प भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मार्क्स, यानी जिसको हम लोग अपने शब्दों में निगेटिव मार्क्स कहते हैं, ये निगेटिव मार्क्स यहाँ पर है। एक प्रश्न के लिए आपके पास 0.5 मार्क्स, यानी अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स उसका गया। ठीक है, और 0.5 मार्क्स अलग से, यानी 1.5 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। करा ओएमआर उत्तर शीट को सिर्फ काला और नीला पेन से ही गोला करना है, वो भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन या फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और हम लोग देखते हैं कुछ बातों को। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके से आपको ये जो पहले ओएमआर भरने के लिए मिलता है उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो परीक्षा का जो कोड केंद्र होगा उसको इसमें, रोल नंबर आपके लिए इसमें, और बुकलेट जो नंबर होगा वो इसमें, और यहाँ पे शिफ्ट आपको जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है उस शिफ्ट को भर देना है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि किस तरीके से ओएमआर को हम लोग भरने की जानकारी। बहुत लोग होंगे जो पहली बार ओएमआर का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा गोला ऐसे घेरना है। अगर ऐसे आप करते हैं तो भी गलत है, टिक करते हैं तो भी गलत है, आधा भरते हैं तो भी गलत है, और 2 भर देते हैं तो भी गलत है। एक गोला भरना है, पूरा गोला भरना है। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो सामान्य हिंदी को छोड़कर सब लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे, यानी हिंदी जो क्वेश्चन है उसको छोड़कर आपके पास हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषा में आपको क्या हो जाएगा, प्रश्न प्राप्त होगा। जो अंग्रेजी ज़्यादा पढ़े होंगे वो अंग्रेजी पढ़ के जवाब देंगे और जो हिंदी पढ़े होंगे वो हिंदी पढ़ के जवाब देंगे। दोनों के लिए ये आपके पास है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक पाली का प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अंकों में प्राश्नयीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञापित संख्या PRBP 1, यानी कि ये आपके पास विज्ञापन का जो संख्या था उस विज्ञापन में के वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। यानी कि उस विज्ञापन में ये बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है उन बच्चों के लिए जो लोग आपके पास GK GS मतलब ये कर लिए हैं। यूपी पुलिस का आप क्या कर लीजिए, GK पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर ये क्या कह सकते हैं, भर्ती है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना
जॉब ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कहेंगे कि कह रहा है कि सही उत्तर, निर्धारित अंक, सही प्रश्न, यानी कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबको भेजिए जो लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को ये बात पता चले कि किस तरीके से हम लोगों को एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।